जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग को बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, आप लोगों का सपना वर्दी पाने का है, तो यह सेट जरूर देखें। यह खान सर द्वारा निकाला गया पुस्तक आरबीडी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक जो थे हो जाएगा एओ हुइम थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ हुइम द्वारा किया गया था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो हो जाएगा WC बनर्जी था। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में WC बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उस समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए, उस समय भारत का वायसराय अभी तुरंत ऊपर पढ़े थे, लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं था? देखिए, उसके उद्देश्य में जो हो जाएगा, जिस समय मुस्लिम लीग की अध्यक्षता स्थापना 1906 में हुआ था, उस समय उसके उद्देश्य में द्विराष्ट्र सिद्धांत सम्मिलित नहीं था, भारत का सांप्रदायिक विभाजन सम्मिलित नहीं था, पाकिस्तान का मांग भी सम्मिलित नहीं था। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, तीनों के तीनों जिस समय स्थापना हुआ था उसके उद्देश्य में सम्मिलित नहीं था। इसका व्याख्या देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मलूक के नेतृत्व में की गई थी। इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया था, अपने समुदाय के लिए विशेष सुरक्षा उपायों और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1942 ईस्वी में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक से चलाया था। देखिए, बम्बई के ग्वालियर टैंक से। इसी दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे डैश से पराजित हुआ था। देखिए, तृतीय पानीपत युद्ध जो हो जाएगा मराठा अफगान से पराजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देखते हैं। पानीपत की तृतीय युद्ध नादिर शाह के प्रमुख सेनापति अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य 1761 में हुआ था। इस युद्ध में मराठे हार गए थे। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था। देखिए, बुद्ध का जन्म जो हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। देखिए, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। इसका जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र लुम्बिनी में हुआ था। इसको ज्ञान की प्राप्ति पीपर के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे बोधगया में हुआ था। आगे देखते हैं इसका व्याख्या। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? देखिए, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं जो हो जाएगा, यह स्टंप एक्ट घटना का नारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। जब 1750 से 1760 के मध्य एक नारा सर्वाधिक प्रचलन में था, वह नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हो जाएगा यह अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नस्लवाद का अर्थ होता है। देखिए, नस्लवाद का अर्थ रंग भेद होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नस्लवाद का अर्थ रंग भेद होता है। जैसे श्वेत और अश्वेत को रंग के आधार पर अलग अलग रखा जाता था, रंग के आधार पर भेदभाव होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उकाई परियोजना किस नदी पर है? देखिए, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ताप्ती नदी अरब सागर में जल गिराने वाली नदी है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है। देखिए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर सुएज नहर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर सुएज नहर है। सुएज नहर मिस्र में स्थित एक कृत्रिम समुद्र जल स्तरीय जलमार्ग है। यह 1869 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए खोला गया।
12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन जो हो जाएगा मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो हो जाएगा यह वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारतीय रेलवे का एक उत्पादन इकाई है। सन 2020 में इसका नाम बदलकर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कर दिया गया। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1961 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। देखिए बांग्लादेश जो जगह 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, भारत का सन 1947 में विभाजन हुआ। इस विभाजन में एक पूर्वी पाकिस्तान बना जो पश्चिमी पाकिस्तान के अधीन था। 26 मार्च 1971 को पूर्व पाकिस्तान से बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया गया? तो 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, भारत में वर्ष 1854 में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापना हुआ जो मुंबई में हुआ। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सूती वस्त्रों पर आयात कर 1881 में इसे समाप्त कर दिया। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारण द्वारा होता है? देखिए जलप्रपात का निर्माण जो जगह नदी द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है, उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। यह क्वेश्चन बराबर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं, जिस स्थान से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है वह बिंदु भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है और जिसे भूकंप केंद्र का अवकेंद्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, यही कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 के तहत 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा घोषित करने का प्रावधान है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? देखिए इसमें सही मिलान जो हो जाएगा 19 के 1 में है, भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इसका व्याख्या अनुच्छेद 19 में 6 है, ये 6 वो याद कर लीजिए, कोई भी पूछ देता है परीक्षा में। देखिए अनुच्छेद 19 का 1 में कह रहा है, यानी क में वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर 19 को ख में कह रहा है, शांतिपूर्ण एवं निरायुक्त सम्मेलन करना। फिर 19 को ग में देखिए क्या कह रहा है, संघ बनाने का अधिकार, संघ बना लीजिए। फिर उसके बाद पूरे भारत क्षेत्र में घूम लीजिए। देखिए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संरक्षण का, फिर घूम लिए तो अब कहीं बस जाइए। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने या बस जाने का अधिकार, बस गए। उसके बाद देखिए 19 को 6 को निरस्त कर दिया गया। फिर 19 को 6 में कह रहा है, बस जाइए तो फिर खाने पीने के लिए, आजीविका के लिए कुछ कर लीजिए, कोई वृत्ति या उपजीविका, व्यापार या कारोबार का अधिकार। इस प्रकार आप लोग 19 का 6 का 6 याद कर सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा गलत है? देखिए राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह सही कथन है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न राज्यपाल का कार्यकाल होता है, यह भी सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, यह भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की 2 योग्यता बताई गई है। पहली, वह भारत का नागरिक हो, दूसरी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के केंद्रीय मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तथा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन करता है तथा वर्तमान में भारत की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए
इसमें जो हो जाएगा जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यही कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल पर माल एवं सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान किया है? तो 101वें संविधान संशोधन 2014 के तहत। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इसका जिसको जीएसटी कहते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। संसद में 101वें संविधान संशोधन बिल 2014 में लाया गया, जो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित था, लेकिन यह पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 2016 में बना, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? देखिए, नागरिकता से भाग 2 संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है? यह जो हो जाएगा 14 वर्ष से। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में है। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम नहीं करा सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव से प्रक्रिया संबंधित जो जगह अनुच्छेद 55 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद कुछ है। उपराष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 67 में चर्चा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की विवृत्ति अनुच्छेद 51 में है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में चर्चा है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? देखिए, लोकसभा के उपसभापति जो जगह एम अनंत सैनम अयंगर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 66 जो हो जाएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता कीर्ति भारतीय किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? देखिए, कीर्ति भारती जो हो जाएगा यह बाल विवाह सामाजिक लड़ाई में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संसद की लोकसभा एक सदन है जिसमें राज्यों के सीटें जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। वर्तमान में 543 सदस्य लोकसभा में है, क्योंकि 2020 में एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया? तो यह जो हो जाएगा सेल को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सेल भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, सेल की स्थापना जो हो जाएगा 24 जनवरी 1973 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? यह जो हो जाएगा योजना कार्यान्वयन सुधार संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? यह जो हो जाएगा अमृत योजना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार की अमृत योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है?
देखिए राजकोषीय नीति हो जाएगा यह वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? यह जो जगह अब्रक के उत्पादन में, ऑप्शन नंबर ए किसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा? देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो जगह दादाभाई नौरोजी थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित किया गया। इसमें धन की निकासी का प्रकाश डाला गया। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? देखिए अमेरिका के छोड़ने के बाद दूसरा नंबर पर सऊदी अरब कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। देखिए स्वर्ण क्रांति जो जगह बागवानी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यह 1991 में शुरू की गई। स्वर्ण क्रांति के जनक निरपख तूतज थे। गोल्डन फाइबर जूट उत्पादन से संबंधित है। देखिए गोल्डन फाइबर जूट उत्पादन से संबंधित है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर, NSDL का पूरा नाम क्या है? देखिए NSDL का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है, ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए म्यांमार का मुद्रा क्यात है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। म्यांमार की राजधानी नायपेडिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? ब्लैक पैंथर, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। चारकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए चारकुला नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए गरबा नृत्य का संबंध गुजरात से है, भगोरिया नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश से है, चारकुला नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है, जोगिरा नृत्य का संबंध बिहार से है। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। देखिए प्रथम भारतीय दल के प्रभारी जो जगह SJ कासिम थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप अंटार्कटिका है, जिस पर जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी SJ कासिम हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में 6 माह दिन एवं 6 माह रात होती है। देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप में 6 माह का दिन और 6 माह का रात होती है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? देखिए संयुक्त राष्ट्र का चार्टर जो जगह सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को शहर में आयोजित की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। देखिए ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है, ऑप्शन नंबर एक इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ध्वनि तरंगे के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा। देखिए अवतल लेंस हमेशा ही निगेटिव होता है, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न घटना के कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह बराबर परीक्षा में पूछा जाता है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में अर्धचालक है, अर्धचालक की प्रतिरोधकता उसके ऋणात्मक तापमान गुणांक के कारण तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता घट जाती है, और इसके विपरीत तापमान को कम करते हैं तो प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। 52 नंबर क्वेश्चन करा, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए ग्रेफाइट का प्रयोग जो जगह मंदक के रूप में करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैज्ञानिक तरंगे की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है? देखिए अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा जिंक उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
प्रतिदीप्त नालिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है। देखिए यह जो हो जाएगा प्लाज्मा में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। प्रतिदीप्त नालिका एवं नियॉन चिन्ह बल्ब में प्लाज्मा होता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्लाज्मा फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब से बना है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। अत्यंत ऊर्जावान तथा उत्साही कण की अवस्था का निर्माण करता है। नियॉन गैस नियॉन साइन बल्ब के अंदर पाई जाती है। हीलियम एवं अन्य गैस फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर। आगे देखते हैं फ्लोरेंस ट्यूब के अंदर पाई जाती है। एक प्लाज्मा सामग्री गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकती है। क्वार्ज का रासायनिक नाम है। देखिए क्वार्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है उसे स्प्रे फ्रीजिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन का नियंत्रक नाभिकीय रिएक्टर का यह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। देखिए नियंत्रक छड़ द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में अभिक्रिया को नियंत्रित छड़ों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रक छड़ वे न्यूट्रॉन अवशोषक द्रव्य हैं जो विखंडन की दर को नियंत्रित करते हैं। कैडमियम छड़ बोरोन नियंत्रक छड़ के उदाहरण है। कैडमियम और बोरोन नियंत्रण छड़ के उदाहरण है। बोरोन कार्बाइड का उपयोग नियंत्रक रॉड सामग्री के रूप में किया जाता है। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? देखिए अम्लीय वर्षा के लिए जो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चुकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है 65 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गैर नवीनीकरण पुनः चक्रण स्रोत है? देखिए गैर नवीनीकरण पुनः चक्रण स्रोत जो हो जाएगा लोहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? देखिए परिरक्षक के रूप में जो हो जाएगा सोडियम मेटा बाइसल्फेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सामान्य खाद्य परिरक्षकों में सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड शामिल है। देखिए सोडियम बेंजोएट हम लोग जानते थे, ये नया आ गया सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का उपयोग कई फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में एंटीऑक्सीडेंट एजेंट के रूप में किया जाता है। व्यापक रूप से एक खाद्य परिरक्षक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसका सूत्र होता है Na2H2O5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभाव कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में किया जाता है वह क्या है? देखिए उपकरणों की सतह को साफ करने में जो हो जाएगा सोडियम मेटा सिलिकेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला इसका देख लेते हैं व्याख्या। देखिए प्रभाव कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों के सतह को साफ करने के लिए सोडियम मेटा सिलिकेट को उपयोग में लिया जाता है। सोडियम मेटा सिलिकेट को सिलिका जेल बनाने के लिए एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनीय उत्तक को डैश कहा जाता है? जाइलम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर। डैश ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादन किया। देखिए अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को जो हो जाएगा जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। लेमार्क ने अपनी थ्योरी में कहा मानव शरीर के जिन अंगों का प्रयोग ज़्यादा करता है वह ज़्यादा विकसित होता है, जिन अंगों का प्रयोग कम करता है वह धीरे धीरे निशानी मात्र रह जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन करा। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है युग्मनज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होता है। देखिए, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी का दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन जो हो जाएगा 72 से 80 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितना लीटर मूत्र विसर्जित करता है? देखिए, 1 से 1.8 लीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 70 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। आप लोग PDF से बना सकते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम आंसर बता देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा बताने के क्रम में। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे बनाने का क्रम नीचे दिया गया है, इसका व्याख्या देख लीजिए। 73 देखिए, यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 देख लेते हैं। अब 74 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 440। 75 देख लेते हैं। 75 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 575। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका व्याख्या देख लीजिए, ऐसे बनेगा। 77 देख लीजिए, 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 78 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 79 देख लेते हैं। देखिए, 79 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 80 देख लेते हैं। 80 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हलंत का प्रयोग जो हो जाएगा वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए किया जाता है। अब 82 नंबर क्वेश्चन रहा है, संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है। संकेतवाचक अव्यय का वाक्य जो हो जाएगा, यह गिलास आधा भरा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। यहाँ संकेत दे रहा है। देखिए, ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि का कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वह शब्द अव्यय कहलाते हैं। यह गिलास आधा भरा है संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है। निम्नलिखित में से प्रश्नार्थ निपात कौन सा है? देखिए, प्रश्नार्थ निपात इनमें से जो जगह क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सा है? देखिए, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया जो जाएगा वह रोने लगा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, वह रोने लगा वाक्य में आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। देखिए, इसमें सर्वनाम पद की संख्या 3 है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए, इसका व्याख्या देख लेते हैं। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या 3 है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन करा, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। देखिए, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु प्लस अंश और 9 जोड़ 1 की सही संधियां हैं। देखिए, धातु और अंश धात्रांश और नाभिक। ऑप्शन नंबर बी इसका ए आंसर सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, अंशुमाली समास का विग्रह भेद है। देखिए, अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी, सूरज, बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहा भरने के लिए, I have lost one of my gloves. I dash dropped it somewhere. देखिए, डैश के जगह यहाँ मस्ट हैव आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। मैंने मेरा एक दस्ताना गुम कर दिया, मैंने उसे कहीं गिरा दिया होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अपोजिट मीनिंग कह रहा है, मैग्नानिमस। देखिए, मैग्नानिमस का अपोजिट हो जाएगा सेल्फिश। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। सेल्फिश का हिंदी होता है स्वार्थी, वही
मैग्ननीमस का हिंदी होता है उदार। एक दूसरे का दोनों अपोजिट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91। देखिए 91 में कह रहा है 4 अल्टरनेटिव दिया है। देखिए यहाँ हेवी में क्या प्रयोग होगा, द न्यूज रिपोर्ट्स हैड बीन डैश यानी हेवी सेंस्योर्ड, यहाँ हेवेली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। वाक्य अनुसार यहाँ एडवर्ब का प्रयोग किया जाएगा, हेवी के बजाय हेवेली का प्रयोग किया जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइडियम फ्रेज है ए स्नेक इन द ग्रासेस, इसका हिंदी हो जाएगा अपरिचित खतरा। मतलब एक स्नेक इन द ग्रासेस मतलब घास पर स्नेक है, सांप है, इसका आंसर हो जाएगा अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अपोजिट मीनिंग कह रहा है पुअर, पुअर मतलब गरीब होता है, इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा प्रॉस्परस, मतलब इसका हिंदी हो जाता है समृद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एवेरियसस, इसका साइनोनिम पूछ रहा है। देखिए एवेरियसस का हिंदी होता है लालची, इसका साइनोनिम ग्रीडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन, 96 देख लीजिएगा आप लोग। अब 97 देखते हैं, करेंट का क्वेश्चन होगा। अक्टूबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की है, जो किसानों को बिजली सब्सिडी प्रदान करेगा? यह जो है राजस्थान राज्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2024 में किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ऋषिकेश उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर देखते हैं। अक्टूबर 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? दिव्या हेगड़े को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन का है। अगस्त 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता? जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक है वह जो हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने जीता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग खान सर द्वारा निकाला गया पुस्तक बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देख लिए। अगर आप लोग 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।